इस मिट्टी की कटोरी को धोते वक्त 30 साल पहले की अम्मी याद आ जाती है। 30 साल पहले गांव में फ्रिज नहीं होता था, लेकिन अम्मी के हाथों की फिरनी हमेशा ठंडी होती थी। जानते हैं क्यों? सालों पुरानी सच्चाई आज कहानी के रूप में बयां कर रही हूँ। तो चलिए साथ मिलके सुनते हैं। पहले न रेसिपी बुक, न नाप, न तोल, बस अम्मी के हाथ का अंदाजा हुआ करता था। गर्मियों की शाम होती थी, कच्चे घर का आंगन और हैंडपंप का ठंडा पानी, और अम्मी मिट्टी की कटोरी में फिरनी जमा कर देती थी। हम बच्चे बार बार पूछते थे, अम्मी फिरनी ठंडी हो गई क्या? और अम्मी मुस्कुरा कर कहती, सब्र का स्वाद मीठा होता है, जैसे सब्र का फल। ये कोई फैंसी डिजर्ट नहीं, ये गांव की मीठी और ठंडी फिरनी है। आजकल के दौर में कई सारे अलग अलग टाइप के डिजर्ट आ गए हैं, लेकिन फिरनी का मुकाबला शायद ही कोई डिजर्ट कर रहा हो। फिरनी में डाले गए सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिए हैं। फिरनी की रेसिपी एस्थेटिक होने के साथ साथ बहुत आसान भी है। अम्मी पहले दूध को धीमी आंच पर रख देती थी, जब तक ऊपर मलाई ना आ जाए। फिर भीगे चावल को दरदरा पीस लेती, वो भी सिलवट्टे पे। पहले के जमाने में कहाँ मिक्सी हुआ करते थे। और दूध में डालकर लगातार चलाना। अम्मी के हाथ कभी नहीं रुकते थे। वो कहती थी फिरनी को प्यार से पकाना पड़ता है, वरना गुठली आ जाती है, जैसे रिश्तों में लापरवाही आ जाए। दूध और चावल एक साथ पक जाने के बाद अम्मी चीनी को हल्का सा कैरमलाइज करती और उसमें इलायची पाउडर डालकर फिर फिरनी में मिलाती थी। अब जितने भी ड्राई फ्रूट्स हुआ करते थे, खोया हुआ करते थे, उसके ऊपर डालकर खूब अच्छे से मिक्स करती थी। और हाँ, केसर वाला दूध कैसे भूल सकते हैं, जिसको पहले ही गर्म दूध में आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। ऐसा करने से केसर का रंग और खुशबू बहुत ही जबरदस्त आता है। चीनी और इलायची फिरनी में पड़ते ही घर में एक अलग सी मीठी खुशबू फैल जाती थी। अब उस दौर में फ्रिज तो था नहीं, तो अम्मी मिट्टी की कटोरियों को 1 घंटे के लिए पानी में रखकर अच्छे से धो लेती थी और फिर फिरनी को मिट्टी की कटोरी में डालकर हैंडपंप के ठंडे पानी में रख देती थी। तब जाकर बनती थी ठंडी फिरनी, बिल्कुल गांव वाली। और पता है, हम जितने भी भाई बहन थे सब एक ही कटोरी में खाया करते थे। आज फिरनी तो वही है, पर वो आंगन, वो अम्मी का इंतजार और वो बचपन बस यादों में ही रह गया है। अगर आपको भी आपकी अम्मी, दादी, नानी या किसी के भी हाथ का वो जायका याद आता हो तो कमेंट में लिखिएगा जरूर। शायद हम सब की कहानी एक जैसी हो। आप सबके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और कमेंट कीजिएगा।